يا عامر بنتي هذه مشاعل هي اللي طلعت فيها من الدنيا. بنتي هذه مشاعل هي اللي طلعت فيها من الदुनिया। बिनती यानी कि मेरी बेटी। हाजी का मतलब ये होता है और ये फीमेल के लिए फेमिनिन के लिए बोला जाए। माशाअल्लाह तबारकल्लाह तकफीक ही हाला तकफीक यानी कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी है, इज़ इनफ फॉर यू। चलिए हम मुकम्मल की ट्रांसलेशन करते हैं कि अल्लाह उनकी वालदा को रहमत दे या बख्श दे जो वफात पा चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों कैसे मिजाज है आप सबके, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हर बार की तरह इस मरतबा भी एक नया कंटेंट आप लोगों के लिए लाया हूँ कि होता क्या है कि आमिर जो है शादी कर रहा होता है और इसका जो ससुर है इसको घर दामाद बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो होता कुछ इस तरह है कि आमिर जो है इस लड़की को बचाता है। कुछ लोग जो है वीराने में इसको तंग कर रहे होते हैं, इनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वहाँ पर आमिर पहुँच जाता है और इस लड़की को सेव कर लेता है। तो इस बात से जो है वो इम्प्रेस होकर आमिर को कहती है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। तो इसका जो ससुर है वो इसके साथ बात कर रहा होता है, वो ये टोटल अरेबिक में जो है करता है। तो इसका एक एक लफ्ज़ मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर कल को आप भी किसी अरब खातून से शादी करें तो ये वीडियो आपके लिए है और ये जुमले आप लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। और वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। يا عامر بنتي هذه مشاعل هي اللي طلعت فيها من الدنيا. يا عامر بنتي هذه مشاعل هي اللي طلعت فيها من الدنيا. حبيبي عامر बिनती هذه مشاعل هي اللي طلعت فيها من الدنيا। दोस्तों एक एक लफ्ज़ का मतलब जान लेते हैं, उसके बाद हम इसकी मुकम्मल ट्रांसलेशन करेंगे। या हबीबी यानी कि ए मेरे प्यारे, आमिर उसका नाम है, बिनती यानी कि मेरी बेटी, माय डॉटर। हाजी का मतलब ये होता है और ये फीमेल के लिए फेमिनिन के लिए बोला जाएगा, यानी कि मुअन्नस के लिए, ठीक है। और मशाइल उस लड़की का नाम है। हिया यानी कि वो, और ये शी के लिए कहा जाएगा, अगर मेल है तो हुआ कहा जाएगा, ठीक है। अली का मतलब होता है जो, यानी कि दी वन हु, जब हम किसी के मुतल्लिक बात कर रहे हों, ठीक है। तलअत यानी कि निकली है, अपीयर्ड हुई है, कम आउट हुई है, ठीक है। फीहा यानी कि इसमें, और ये फीहा जो है हमेशा फीमेल के लिए कहा गया है, ठीक है, जैसा कि वो अपनी बेटी के बारे में कह रहा है। मिन का मतलब से होता है यानी कि फ्रॉम, और अल दुनिया यानी कि दी वर्ल्ड। तो चलिए अब हम मुकम्मल की ट्रांसलेशन करते हैं। जुमला ये था, या हबीबी आमिर बिनती हाज़ी मशाइल हिया अल्ली तलअत फीहा मिन दुनिया, यानी कि ए मेरे प्यारे आमिर ये मेरी बेटी मशाइल है, यही है जो मैंने दुनिया से हासिल की है। यानी कि उसके कहने का मकसद ये है कि ये मेरी बेटी मशाइल है और मेरी दुनिया का सारा मतलब कि जो हासिल है वो सिर्फ ये मेरी बेटी है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलेंगे, ओ माई डियर आमिर दिस इज़ माई डॉटर मशाइल, शी इज़ व्हाट आई गेंड फ्रॉम द वर्ल्ड। ये जुमला तब कहा जाता है जब आप कोई अहम बात करने से पहले जो है किसी को मुतारिफ करा रहे होते हैं, है कि ये शख्स जो है अपनी बेटी का हाथ आमिर के हाथ में देगा, लेकिन उससे पहले जो वो बातें कर रहा है वो उसका जो लुब्बे लुबाब है वो बताने से पहले जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करा रहा है कि देखो ये मेरी जो है मेरे एसेट्स ये हैं कि मेरी जो दुनिया का हासिल है वो सिर्फ ये मेरी बेटी ही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह तकफीक ही हाला तकफीक माशाअल्लाह तबारकल्लाह तकफीक ही हाला तकफीक माशाअल्लाह तबारकल्लाह तकफीक हिया हाला तकफीक। चलिए अब एक एक लफ्ज़ का मतलब जान लें। माशाअल्लाह का मतलब यानी कि अल्लाह इससे राज़ी हो जाए या अल्लाह की मर्ज़ी हो, ठीक है। तबारकल्लाह यानी कि अल्लाह की बरकतें हों, और ये तब कहा जाता है जब भी कोई आपको कोई अच्छी बात सुनने को मिलती है तो आप रेगुलर माशाअल्लाह तबारकल्लाह कह सकते हैं, ठीक है, ये सवाब भी है। और तकफ़ीक यानी कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी है, इज़ इनफ फॉर यू, ठीक है। हिया का मतलब यहाँ पर हम ये लेंगे, वैसे वो होता है, ठीक है, वो फीमेल के लिए होता है। और हिया हाला यानी कि इस हालत में, इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में,
तकफ़ीक यानी कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। ये जो है किसी को तसल्ली देने के लिए जो है ये लफ्ज़ बोला जाता है। तो चलिए हम मुकम्मल की ट्रांसलेशन करते हैं। माशाअल्लाह तबारकल्लाह तकफ़ीक हियल हालत तकफ़ीक, यानी कि माशाअल्लाह तबारकल्लाह ये हालत तुम्हारे लिए काफ़ी है, या इस हालत में ये सब तुम्हारे लिए इनफ है। ठीक है, यानी कि दिस सिचुएशन इज़ इनफ फॉर यू। ये जो जुमला है तब कहा जाता है जब भी कोई शख्स अपने बारे में, अपनी औलाद के बारे में बताता है तो आप उसको ये जवाबन ये जुमला कह सकते हैं। ठीक है, अगर जुमला पसंद आए तो उसको लाइक करें। चलिए अब हम नेक्स्ट जुमले की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 12 जनवरी को एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको स्पोकन अरेबिक सिखाई जाएगी। इस कोर्स में हर वो जुमले सिखाए जाएंगे जो कि आपके कारोबारी मामलात में जो है बोले जाते हैं, ख़रीदारी के दौरान बोले जाते हैं, या पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट के जो सेंटेंसेज हैं वो बोले जाते हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में भी आपको सिखाया जाएगा। तो मज़ीद डिटेल्स हासिल करने के लिए दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। मज़ीद डिटेल्स आप लोगों को दे दी जाएंगी। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको तुरंत दे दी जाएगी। तो अभी इस नंबर पर रब्ता करें और मज़ीद डिटेल्स हासिल करें। الله يرحم أمها متوفية. الله يرحم أمها متوفية. अल्लाह यरहम उम्हा मुतवफ़्फ़ीहा, अल्लाह यरहम उम्हा मुतवफ़्फ़ीहा। तो चले एक एक लफ्ज़ का मतलब जान लें, उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अल्लाह यरहमहा यानी कि अल्लाह उस पर रहम करे। यहाँ पर एक चीज़ जो है मैं नोटिफाई करना चाहूँगा, अगर ख़ातून फोत हुई है तो आप कहेंगे यरहमहा। ठीक है, ये जो आखिर में हा है ये आप जो है नुमाया करेंगे। और अगर कोई मेल फोत हुआ है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अल्लाह यरहम हु कहेंगे। ठीक है, तो ये जो जुमले हैं साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूँ कि जब भी कोई शख्स आपसे ज़िक्र करता है कि फ़लाँ शख्स फोत हो गया है या फ़लाँ औरत फोत हो गई है, तो उसको जवाब में ये जुमले आपके लिए बहुत मुफीद हैं। जब भी आप किसी के पास ताज़ियत के लिए जाते हैं, किसी अरबी के पास, किसी कफ़ील के पास, तो ये तमाम जुमले आप लोगों के लिए काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, एक एक लफ्ज़ जो है देख लें, फिर बाद में ये मत कीजिएगा कि सर आपने ये नहीं बताया। ठीक है, ये तमाम जुमले नोटिफाई करें। जब भी किसी के पास ताज़ियत के लिए जाएं तो वहाँ पर भी ये जुमले आप इजीली बोल सकते हैं। ठीक है, और उम्हा यानी कि उसकी वालदा। जो है वालदा को कहा जाता है। हा अलिफा यानी कि उसकी, लड़की की वालदा। ठीक है, यहाँ पर भी मुअन्नस के लिए ही कहा गया है। मुतवफ़्फ़ीहा यानी कि वफ़ात पा चुकी हैं। ठीक है, चलिए अब मुकम्मल की ट्रांसलेशन करें। अल्लाह यरहम उम्हा मुतवफ़्फ़ीहा यानी कि अल्लाह उनकी वालदा को रहमत दे या बख्श दे जो वफ़ात पा चुकी हैं। ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन हर मदर हु हैज़ पास्ड अवे। الله يرحمها توفت. أحسن الله عزاكم. الله يرحمها توفت. أحسن الله عزاكم. अल्लाह यरहमहा तवफ़्फ़त अहसन अल्लाह अज़ाकुम। अब देखें यहाँ पर जैसे ही आमिर सुनता है कि इसकी वालदा फोत हो गई है, तो अगर आप भी इस जगह पर होते तो आप भी ये जुमला आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी के बारे में सुने कि वो वफ़ात पा चुकी है तो आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहेंगे अल्लाह यरहमहा यानी कि अल्लाह उस पर रहम करे। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि यरहमहा जो है हमेशा ख़ातून मैयत जो है उसके लिए कहा जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई मेल अगर फोत हो गया है तो आप कहेंगे अल्लाह यरहम हो यानी कि अल्लाह उस पर रहम करे। ठीक है, उसके बाद है तवफ़्फ़त यानी कि वो वफ़ात पा चुकी है। ठीक है, ये जो है माजी के बारे में है। तवफ़्फ़त यानी कि वो वफ़ात पा चुकी है, यानी कि शी पास्ड अवे। अहसन यानी कि अल्लाह बेहतर करे। अहसन का मतलब वैसे बेहतर होता है, लेकिन यहाँ पर अहसन अल्लाह यानी कि अल्लाह बेहतर करे। ठीक है, मे ही मेक बेटर यानी कि मे अल्लाह मेक बेटर। ठीक है, अहसन का मतलब बेहतर होता है। अज़ाकुम यानी कि अल्लाह आपको सब्र दे, तसल्ली दे। ठीक है, जब भी हमने किसी को तसल्ली देनी है तो उसको ये लफ्ज़ कहना है तनल्ला अज़ाकुम। ठीक है, यानी कि आप सबको अल्लाह तसल्ली दे या सब्र दे। ठीक है, चलिए अब मुकम्मल की ट्रांसलेशन करते हैं। अल्लाह यरहमहा तवफ़्फ़त अहसन अल्लाह अज़ाकुम यानी कि अल्लाह उनको रहमत दे, वो जो वफ़ात पा चुकी हैं। ठीक है, और उसके बाद अल्लाह आपको बेहतरीन तसल्ली दे या बेहतर तसल्ली दे या अल्लाह आपको सब्र दे। ठीक है, ये तसल्ली के दौरान कहा जाएगा जब भी आपने किसी को तसल्ली देनी है। ठीक है, तो बोलेंगे मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन हर शी हैज़ पास्ड अवे एंड मे अल्लाह गिव यू द बेस्ट कंसोलेशन।
उम्मीद करता हूँ कि ये जुमला आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें। चलिए अब हम नेक्स्ट जुमले की तरफ जाते हैं। يا من زمان يعني بس جزاك الله ألف خير يا من زمان يعني बस جزاك الله ألف خير मिन ज़मान यानी जज़ाकल्लाह अल्फ खैर। अब देखें वो खातून जो है उसके जवाब में कह रही है, जैसे कि पिछले जुमले में आमिर ने कहा अल्लाह यरहम्हा तवफ़्फ़त अहसन अल्लाह अज़ाकुम, इसके जवाब में देखो वो क्या कह रही है। वो खातून कहती है हिया मिन ज़मान यानी जज़ाकल्लाह अल्फ खैर। चलिए अब एक एक लफ्ज़ का मतलब जानने। हिया यानी कि ये या वो खातून के लिए कहा जाएगा। मिन यानी कि से, ज़मान यानी कि ज़माने से, बहुत अरसे से, बहुत टाइम से, ठीक है। यानी का मतलब मीन्स, यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है, या मीन्स इसका मतलब ये है, यानी वहाँ कहा जाता है। जज़ाक यानी कि अल्लाह उसका बदला दे, जज़ाक यानी कि उसका सवाब दे, उसकी जज़ा दे, यानी कि मे ही रिवॉर्ड यू, ठीक है। जज़ाकल्लाह यानी कि अल्लाह इसका बदला दे, ठीक है। अल्फ का मतलब होता है हज़ार, और खैर यानी कि भलाई, यानी कि 1000 खैर दे या 1000 ब्लेसिंग दे, ठीक है। तो मुकम्मल का बोलेंगे हिया मिन ज़मान यानी जज़ाकल्लाह अल्फ खैर, यानी कि इसका मतलब बनेगा ये बहुत अरसे पहले की बात है, अल्लाह आपको हज़ारों खैर दे, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे दिस हैपनिंग अ लॉन्ग टाइम अगो, मे अल्लाह रिवॉर्ड यू विद 1000 ब्लेसिंग। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो जो है थोड़ी सी तवील हो गई है, तो इसकी जो है मैंने पार्ट्स बनाए हैं। आज की वीडियो तो ये थी कि आमिर का जो होने वाला ससुर है वो उससे बातें करता है, उसके लड़की के बारे में और उसकी वालदा के बारे में आज जो है बता रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है इंशाल्लाह कल अपलोड होगा, उसमें जो है बाकायदा बातें की जाएंगी कि इसका जो ससुर है किस तरह से उसको दावत देता है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, और सारा खर्चा भी बीच में, वो बहुत जो है डिटेल्स के साथ है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को जो है इतना बर्डनाइज मत करें। तो मैं चाहता हूं कि आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाऊं, एकदम से जो है आपको सिखाऊंगा तो आप लोग भी भूल जाएंगे। तो इसलिए जो है मैंने इसके पार्टीशन कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगा। और आज का पार्ट किस तरह से लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इस तरह की एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।